वो भी इन चीज़ों को छोड़ना चाहते थे और मैं भी। संदीप के हाथ खून से नहीं सने हैं। एलिगेशन है, एलिगेशन तो जो वर्तमान होम मिनिस्टर साहब है उन पे भी लगे थे। एक डॉक्टर से शादी करता है तब तो कोई ऑब्जेक्शन और सवाल नहीं उठाता है। लॉरेंस बिश्नोई का खास बेस्ट फ्रेंड और ये सब चीज़ें, ये सब मीडिया ने एक साथ करके सब कुछ जो है लोगों के सामने पेश किया है। नहीं, मेरा और संदीप का मीडिएशन लॉरेंस ने नहीं करवाया। कि हम लोग दोबारा वापस गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं तो प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग उसमें आड़े ना आए। लॉ कर रही हूँ, थोड़ा टाइम पीरियड बाकी है, मैं संदीप के केस खुद डील करूँगी। 12 मार्च को दिल्ली में एक शादी होने जा रही है जिस पर 4 राज्यों की पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों की नजर होगी। अब शादी किसकी होने जा रही है? शादी होने जा रही है अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज। मैडम मिंज, अपराध की दुनिया में अनुराधा चौधरी को जाना जाता है। 15 सालों का आपराधिक इतिहास रहा है। अब अनुराधा चौधरी हमारे साथ हैं और ये दुल्हन बनने जा रही हैं। दुल्हन बनने जा रही हैं 4 राज्यों के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की। आप, क्राइम का इतिहास आपका रहा है, संदीप उर्फ काला जठेड़ी के साथ शादी करना है, ये आपने क्यों सेलेक्ट किया, कैसे सेलेक्ट किया? हम लोग जिस भी हालात में हम मिले और वो भी इन चीज़ों को छोड़ना चाहते थे और मैं भी, तो लगा कि हम दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, दोबारा मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। इस वजह से हमने तय किया कि हम लोग एक साथ हम सफ़र बन के आगे बढ़ते हैं। आप खुद क्राइम में रही, अनंतपाल जो राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर था उसके गिरोह में रही। उसके बाद आप दूसरी जिंदगी जीती, लेकिन फिर आप किसी गैंगस्टर से जुड़ गई और अब शादी भी करने जा रही हैं। क्यों, क्या सोच कर? मतलब सेकेंड टाइम जब संदीप उर्फ काला जचेड़ी से जुड़ना हुआ तो वो ऊपर वाले की मर्जी थी, क्योंकि एक ऐसा मेरे पे मुकदमा लगा था जो कि पूरी तरीके से फेक था, कोई मतलब नहीं था, और उसमें राजस्थान पुलिस का एक ऑफिसर भी शामिल था। तो मुझे लगा कि ऊपर वाले का इंडिकेशन रहा है, और फिर सिचुएशन और चीज़ें ऐसी हुई कि हम दोनों मिले और हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें शेयर की, हमारा पास्ट और जो हम फ्यूचर में जो चाहते हैं, जो हमारी इच्छा थी कि हम इन चीज़ों से बाहर निकलें, हम इन चीज़ों से उब चुके थे। तो वो सब चीज़ें ऐसी थी जिनका मिक्सचर हमारे दिमाग में शादी के रूप में बाहर आया और हमने तय किया कि हम लोग एक साथ आगे बढ़ते हैं। आप लोग कई साल, जब संदीप पर 7 लाख रुपए का इनाम था और वो फरार चल रहा था, तब आप उसके साथ रहीं। कितने वक्त तक साथ रहीं, कितने वक्त तक फरार रहीं? थोड़ा टाइम। थोड़ा टाइम। अब जो शादी होने जा रही है, कितने घंटे की पेरोल है, किस तरह से इजाजत मिली, किस तरह से प्लान बना, इसके बारे में बताइए। ये प्लान नहीं, ये शुरू से जिस टाइम में पकड़े गए तो उस टाइम से थॉट था कि हम लोग मेन स्ट्रीम में आने के लिए हमें बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा, और संदीप का स्ट्रगल अंदर होगा और मेरा स्ट्रगल बाहर उनसे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि लोग भी सवाल पूछते हैं और फैमिली वाले भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, मीडिया भी कुछ भी पब्लिश करता है। तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो समाज ने एक गाइडलाइंस या फिर यूँ कह सकते हैं रिचुअल्स बनाए हैं, तो वो ज़रूरी थे और ये पहले से तय था। 7 फेरे हमने पहले भी लिए हैं, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू लॉ हम लोग 7 फेरे लेने जा रहे हैं, देन उसके बाद में गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। तो 16 साल बाद संदीप अपने घर में वापसी करेंगे, भले ही वो कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन मुझे लगता है कि वो भगवान का आशीर्वाद या इशारा है कि हम दोबारा इस दुनिया में लौटें उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए। और इसके लिए मैं जो दीपक वासन साहब हैं, द्वारका कोर्ट के न्यायाधीश महोदय, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने जो एक अपराध की दुनिया में चला जाता है उसको दोबारा समाज में लौटने का मौका दिया, और जो उन्होंने ऑर्डर दिया ये कोई आम ऑर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जज को फैक्ट पता होता है कि ये बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी वो मजबूर होता है अपनी हायर अथॉरिटी कह लो या कुछ इमेज या किसी भी वजह से, तो वो जानते हुए भी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं जो फैक्ट है। तो इन्होंने जो किया है वो छोटी बात नहीं है, मैं ये मानती हूँ बहुत बड़ी चीज़ है।
संदीप पर कई हत्या का आरोप है, उसके हाथ खून से सने हैं ऐसा आरोप है। आपके भी दुश्मन कई हैं, और जैसा मैंने कहा कि 4 राज्यों की पुलिस सेंट्रल एजेंसी की शादी पर नजर रहेगी। शादी पर खतरा है, ऐसा कुछ इनपुट मिला है एजेंसी तो पहली के? चीज तो ये संदीप के हाथ खून से नहीं सने हैं। एलिगेशन है, एलिगेशन तो हमारे जो वर्तमान होम मिनिस्टर साहब हैं उन पे भी लगे थे, बहुत से लोगों पे लगे। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो एलिगेशन है वो फैक्ट है, तो वो सिर्फ एलिगेशन है। और दूसरी चीज रही बात खतरे की, तो जो डिपार्टमेंट है वो डील कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि जो इंडिया के बेस्ट ऑफिसर्स हैं जिनको कि ट्रेन किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ के लिए, हर स्थिति के लिए, तो वो फेल हो सकते हैं। अगर वो फेल होते तो हम कभी पुलिस के चंगुल में आते ही नहीं। विरोधी गैंग, चूंकि आप लोग के विरोधी गैंग हैं, उनकी भी तो नजर इस शादी पर रहेगी। कितने साल बाद संदीप बाहर आ रहा है ऐसे सेलिब्रिटी पे? 16 साल बाद बाहर आ रहे हैं, और बिल्कुल नजर रखें, टीवी में देखें, एंजॉय करें शादी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तैयारी है पूरी? हाँ बिल्कुल तैयारी है। विरोधी गैंग जो है आराम से बैठे, आराम से टीवी देखे, एंजॉय करे। हो सके तो शुभकामनाएं दे, नहीं हो सके तो ट्राई करे। मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट के आगे वो लोग कुछ कर पाएंगे। आपने क्राइम का रास्ता छोड़ दिया है, संदीप छोड़ेगा? छोड़ चुके हैं, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, छोड़ चुके हैं। आप देखिए ना कि मीडिया कुछ न कुछ प्रिंट करता है, लेकिन उसमें फैक्ट कितना है, कुछ भी नहीं है। अभी जैसे एक मर्डर हुआ हरियाणा में, उसमें मीडिया ने काफी एलिगेशंस लगाए। हाँ, एसटीएफ हरियाणा सोनीपत ने जाके इन्वेस्टिगेशन की है। जेल में पूछताछ की थी हाँ संदीप जी, से? बिल्कुल प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है। तो उन्होंने तो कभी ऐसे स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि उन्होंने फैक्ट जो है उसमें डेप्थ में जाके पता किया है कि भाई सच्चाई क्या है। और अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक संदीप अरेस्ट होते। और हमें यकीन है डिपार्टमेंट हमें मौका दे रहा है वापस समाज में लौटने का। और न तो वो गलत एलिगेशन या ये लगा रहा है, और जो गलत एलिगेशन लगा रहे हैं उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, और फेयर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमें उन पे भरोसा है, पूरा यकीन है। तो वो छोड़ चुके हैं अपराध। संदीप उर्फ काला जठेड़ी का नाम सुन के तो लोग थर थर कांपने लगते हैं। जेल में काफी वक्त से है, शादी के लिए 6 घंटे की पेरोल मिली है, फिर वो जेल में चला जाएगा। तो कैसे, क्यों चुना फिर आपने शादी के लिए? कैसे लाइफ चलेगी फिर? पहली चीज तो कांपते या नहीं कांपते ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता। संदीप बहुत नाइस और सीधे पर्सन है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोग कहते हैं कि इतने खतरनाक ये वो, या मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं। हम भी आम इंसान हैं। और दूसरी चीज, संदीप और मैं सेम फील्ड से हैं, सेम हालात से हैं, और हमारा मोटिव इन सब चीज को छोड़ना, और दोबारा वापस समाज में और अपनी फैमिली में जाना है, ताकि हम उनके साथ में वक्त बिता सकें। बाकी का जो बचा हुआ हमारे जिंदगी का ये वक्त है, वो हम अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में हम रह सकें, जी सकें। तो सेम सिचुएशन की वजह से और थॉट्स की वजह से, विचार सिद्धांतों की वजह से हमने एक दूसरे को चूज किया। और रही बात आगे की, तो जब हम साथ हुए थे तब भी वो सफर आसान नहीं था। वहां से यहाँ तक आए तो आगे भी सफर भगवान ने चाहा तो सपोर्ट करेगा, भगवान भी, डिपार्टमेंट भी, और हम मेन स्ट्रीम में जरूर आएंगे। कितने मेहमान आ रहे हैं शादी में? किस तरह की सिक्योरिटी होगी? दिल्ली पुलिस से आपने बात करी? हाँ, दिल्ली पुलिस ने मुझे बुलवाया भी था, और इस बारे में उन्होंने डिटेल में डिस्कस भी किया है। और 100-150 मेहमान है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स हैं और एडवोकेट, मीडिया, बस और कोई नहीं है। और उनसे डिस्कस हुआ तो मैं सेटिस्फाई हूँ। उन्होंने जो भी इंतजाम किए हैं बेस्ट हैं, बेहतर हैं, तो प्रॉपर है सब चीज़ें। एजेंसी तो ये मान रही है कि इतने दिनों बाद संदीप बाहर आएगा, और संदीप जैसा बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई पूरा एक सिंडिकेट है, तो दुश्मनों की नजर, अर्श डाला, इन सब की नजर भी रहेगी। तो इसको लेकर एजेंसी सकते हैं कि कुछ वहां पर कुछ ऐसा हो गया तो फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर होता है और डिपार्टमेंट बाय चांस नहीं रोक पाता है, तो वो भगवान ने डिसाइड किया था, हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। वो हमारा प्रारब्ध है, और अगर ऊपर वाले ने तय किया है तो हमें स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज ये है कि
ये जो बार बार ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का खास बेस्ट फ्रेंड और ये सब चीज़ें, ये सब मीडिया ने एक साथ करके सब कुछ जो है लोगों के सामने पेश किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। संदीप के अपने खुद के इंडिविजुअल थॉट्स हैं, सिद्धांत हैं और उनका खुद का संघर्ष है। तो बाकी रही बात बाकी के जो आप बता रहे हैं कि अगेंस्ट और विरोधी गैंग वाले हर्ष डल्ला एंड ऑल दैट, तो उन चीज़ों से ना तो हम उन चीज़ों को मानते, ना हमें फ़र्क पड़ता उन लोगों से या किसी से, और उनके अटैक करने या ट्राई करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता कि अगर डिपार्टमेंट भी नहीं रोक पाता है तो हम तो रोक ही नहीं सकते हैं। और ठीक है, जो होगा ऊपर वाले की मर्जी है। शादी का कार्ड ये देख रहा हूँ आपका जो है, पूरा शादी का कार्ड सब जगह बांट दिया, किस तरह से तैयारी चल रही है। और दूसरा ये भी रहेगा इसमें कि ये जो आपकी कहानी है, आपने बोला सेम फील्ड, यानी भाई आप भी क्राइम फील्ड से हैं, संदीप भी है, तो ये ऐसा नहीं लगता कि पूरी फिल्मी कहानी सी? नहीं, ऐसा क्यों फिल्मी जैसा क्यों? एक डॉक्टर डॉक्टर से शादी करता है तब तो कोई ऑब्जेक्शन और सवाल नहीं उठाता है, तो फिर ये फिल्मी कैसे हो सकता है, ये बताइए। नहीं, फिल्मी जैसा क्रिमिनल एक क्रिमिनल से शादी कर सकता नहीं नहीं नहीं। आप ये कह सकते हैं ना कि दो लोग जिन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, अब भी संघर्ष कर रहे हैं, जो मिलके साथ संघर्ष करना चाहते हैं और जिन चीज़ों में वो उलझे फंसे हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। क्रिमिनल एलिगेशन है, एलिगेशन को तो देखिए जब तक कोर्ट मान ना ले और कोर्ट ना कह दे तो हम में से कोई भी नहीं मानेगा। आप क्राइम का रास्ता छोड़ चुकी हैं, वकालत कर रही हैं आप, सुना है, और संदीप का केस लड़ेंगी? जी हाँ, मैं क्राइम छोड़ चुकी हूँ और संदीप भी छोड़ चुके हैं। ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, डिपार्टमेंट इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और हाँ, मैं लॉ कर रही हूँ, थोड़ा टाइम पीरियड बाकी है, मैं संदीप के केस खुद डील करूँगी। अभी हाल फिलहाल में कई बार कई एजेंसियों की, एनआईए की रेड, तमाम जगहों पर रेड हुई, आपके यहाँ पर कितनी बार अभी हाल फिलहाल में रेड हुई? आपसे भी पूछताछ करी? हाँ, 2 बार रेड हुई है और भी कुछ एजेंसियों ने रेड की है, तो वो उनकी ड्यूटी थी और मुझे लगता है कि वो हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि जो डाउट और जो उनके लोगों के पहले एलिगेशन रहते थे, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने में हेल्प मिली है। उन्होंने अचानक कभी भी रेड किए, किसी भी टाइम कैसे भी किए, तो जब हमने कुछ किया ही नहीं तो फिर हमारे लिंक्स या कनेक्शन कहाँ से कैसे स्टैब्लिश हो सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ने जो किया अपना काम किया और परफेक्ट किया, सही किया, तो वो सही था। जब से ये शादी की खबर आई है, लगातार तमाम मीडिया हर जगह ये फिर से चल रहा है, तो जो शादी की बात आई है, अतीत क्या आड़े आ रहा है आप दोनों का? कुछ किसी ने रोकने की कोशिश की? हाँ, रोकने की कोशिश हुई है और शायद आगे भी होगी जब तक शादी ना हो जाए, गृह प्रवेश ना हो जाए। लेकिन मेरा डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग दोबारा वापस गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग उसमें आड़े ना आए और हमें सपोर्ट करें कि हम लोग वापस इस दुनिया में लौट सकें। तो ये चीज़ें तो होंगी और डिपार्टमेंट की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि डिपार्टमेंट सपोर्ट करेगा, एक क्रिमिनल को नहीं, उन लोगों को जो वापस इस दुनिया में लौटना चाहते हैं। अगर हम लौटे तो हमारे पीछे और भी लोग लौट सकते हैं, उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे। और जो शादी होने जा रही है वो डिपार्टमेंट और ऑफिसर्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो जब वो लोग इतनी मेहनत और इतनी चीज़ें किसके लिए कर रहे हैं, दो ऐसे लोग जिन पे एलिगेशन रहे हैं, तो जब वो भी अगर ये कर रहे हैं, ठीक है, कोर्ट की आदेश की वजह से कर रहे हैं, लेकिन कर तो जेन्युइन तरीके से और प्रॉपर वे में कर रहे हैं, ना कि फॉर्मेलिटी की वे में। और बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी होंगे जिनका आशीर्वाद होगा कि चलो ठीक है, अच्छे से ये इन लोगों की शादी हो जाए, ये इन सब चीज़ों को छोड़ दें। तो ये है कि आप हरियाणा में रहती हैं, इस वक्त हम हरियाणा में इंटरव्यू कर रहे हैं, शादी कर रही हैं दिल्ली पुलिस, दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए, उनके अफसर बोल रहे हैं कि भैया यहाँ 6 घंटे तो हमारे पसीने छूटे रहेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती एक ऑफिसर या दिल्ली पुलिस ऐसे बोल सकती है। दिल्ली पुलिस मेरे ख्याल से इंडिया की बेस्ट टीम में से है, तो उनके लिए ये सब चीज़ें तो मामूली बातें हैं। जब वो लोग इतने अटैक्स और ये सब चीज़ डील कर सकते हैं, तो ये शादी तो ना के बराबर काम है, रोजमर्रा का काम है उनका।
अच्छा, मैं एक चीज और ये पूछना चाहता हूँ, शायद ये आखिरी मेरा सवाल हो, कि आप राजस्थान के रहने वाली हैं, राजस्थान का क्राइम सिंडिकेट आप देखती थी, आप थी, और संदीप से आपकी मुलाकात कैसे हुई? हाँ, मैंने मीडिया में पढ़ा कि और किसी ऑफिसर ने भी मुझे क्वेरी की कि आपको लॉरेंस ने मीडिएशन करवाया। नहीं नहीं, मेरा और संदीप का मीडिएशन लॉरेंस ने नहीं करवाया। वो एक सिचुएशन थी कि मैं उस टाइम में एक केस की वजह से थोड़ा टाइम के लिए हाँ, फरार या साइड में हुई थी, क्योंकि राजस्थान पुलिस के एक ऑफिसर ने गलत तरीके से एफआईआर, जिसमें मेरा कोई रोल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो उन्होंने एफआईआर की थी। तो कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया आप थोड़े टाइम के लिए साइड में हो जाइए, अंडरग्राउंड हो जाइए, इतने हम हाई कोर्ट में बेल वगैरह लगाते हैं, इंटरिम बेल वगैरह। तो उस ड्यूरेशन में मैं संदीप से मिली थी। तो संदीप फरार चल रहा था, हाँ जी, वो फरार थे। तो उसी दौरान फिर आप लोगों की बातचीत हुई, मतलब? हाँ, उसी दौरान हम लोग थोड़ा टाइम साथ रहे। हम लोग जब साथ रहे, हमने बातचीत की, हमारे सिद्धांत, विचारधारा और स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें जब शेयर की, तो चीज़ें समझ में आई कि हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। और अकेले सिंगल सिंगल स्ट्रगल करने से ज़्यादा बेहतर है एक साथ मिलके स्ट्रगल करें और इन चीज़ों को पीछे छोड़ दें, पास्ट बना दें। तो अभी जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक नर्वस हैं कि कुछ अड़ंगा आ सकता है? हाँ, नर्वस तो नहीं कह सकते हो, लेकिन ये कह सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कभी भी हो सकती हैं। तो वो दिमाग में बिल्कुल चलता है कि शादी होगी या नहीं होगी, होने देंगे या नहीं होने देंगे, पता नहीं कब कौन क्या चीज़ करेगा। डिपार्टमेंट के लिए कह रही हूँ, विरोधी गैंग उनका कुछ इशू नहीं है, क्योंकि उनके लिए डिपार्टमेंट है, लेकिन डिपार्टमेंट के लिए तो कोई नहीं है ना। उनके लिए तो जज साहब हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट करेगा।